गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल पर को, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे जॉब रिलेटेड। मेरा नाम है कमल। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब स्किल पर को पे। आज हम लोग बात करेंगे टीसीएस के हायरिंग प्रोग्राम्स के बारे में। अब आगे आते हैं हम लोग। अब अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि स्मार्ट प्रोग्राम है क्या एक्चुअली, तो हम इसको इस तरह समझते हैं कि साइंस मेड अप्लाइड। जो स्मार्ट प्रोग्राम है ये बेसिकली साइंस मेड अप्लाइड रेडी टेक हायरिंग प्रोग्राम टीसीएस का, जो बेसिकली फ्रेश साइंस ग्रेजुएट्स को हायर करता है फॉर टेक्नो फंक्शनल रोल्स। अब अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि ये टेक्नो फंक्शनल रोल्स क्या होता है, तो टेक्नो फंक्शनल रोल्स बेसिकली एक टेक्निकल काम को करने के लिए और उसको एज अ बिजनेस रन करने के लिए जो बीच के रोल्स होते हैं, इस रोल्स में आपके जैसे आ जाते हैं डेटा एनालिटिक्स, या आप कह लीजिए कि बिजनेस एनालिसिस। ये सारे रोल्स इस तरीके के एग्जांपल्स हैं जो कि टेक्नो फंक्शनल रोल्स के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोग्राम का पर्पस अगर आप मेरे से पूछते हैं कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो ये प्रोग्राम बेसिकली अगर आपके पास नेसेसरी स्किल्स हैं, ठीक, जो काम चलाओ स्किल्स हैं आपके पास, जो आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट होने के साथ साथ सीख जाते हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूम करने में या उससे ग्रोथ या बिजनेस डेवलप करने में, सेम टाइम पे एक नेसेसरी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के बाद। अगर आप ये पूछते हैं कि ये स्मार्ट कैसे डिफरेंस करता है इग्नाइट में, इग्नाइट बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ये फील्ड के लिए होता है और स्मार्ट नॉन टेक फील्ड के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे बहुत डायरेक्टली लिखा है कि इग्नाइट इज अ साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑफरिंग ट्रेनिंग फॉर अ ग्लोबल आईटी सिमिलरली टू इंजीनियरिंग। मतलब अगर आप साइंस ग्रेजुएट से हैं तो आप कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल काम कैसे कर सकते हैं, ये वो प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। इग्नाइट हम इग्नाइट के ऊपर हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इग्नाइट के बारे में हम जरूर बनाएंगे। और इसी तरह अगर आप नॉन टेक फील्ड से हैं, अगर आप नॉन टेक फील्ड से हैं बेसिकली और आप चाहते हैं आईटी में ग्रो करना, आईटी में अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे बेसिकली और चैनल पे जाना है स्किल पर को, जहाँ पे स्किल परको को अगर आप नोटिस करेंगे तो स्किल परको की वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक कॉल कीजिएगा व्हाट्सएप या फिर कॉल पे डायरेक्टली, और आप अपनी जर्नी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं एज अ सिस्टम इंजीनियर और आईटी में। पर शर्त ये है कि आपको अपना 100% देना, आप अपना 100% दीजिए, हम आपको यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर कराएंगे, आपको एक सिस्टम इंजीनियर की तरह आपको 100% जॉब दिलाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम कह नहीं रहे, ये हमारे रिजल्ट शो करते हैं कि हमारे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो सिस्टम इंजीनियरिंग में बेसिकली अपना करियर बना चुके हैं, जो कि सब के सब नॉन आईटी फील्ड से रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपको यूट्यूब चैनल भी दिखाना चाहूंगा अपना। यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली कितने सारे स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ पे जो अपना कैरियर एज अ आईटी फील्ड में ग्रो कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस समय और वो अपना कैरियर स्विच कर रहे हैं। तो आप भी आइए यहाँ पे और सेम टाइम पे अपना एज अ कैरियर ग्रो कीजिए खुद को। अब आते हैं हम वापस स्मार्ट प्रोग्राम पे। अब ये स्मार्ट प्रोग्राम बेसिकली वापस से देखा जाए कि कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक, किस तरीके की ट्रेनिंग होती है फॉर टेक्निकल स्किल्स, डोमेन एक्सपर्टाइज एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी जो आपकी नॉर्मल स्किल्स होगी के साथ, ठीक। किन फंक्शंस के लिए काम सिखाया जाता है, तो ये है डिप्लॉयड इन टेक्नो फंक्शनल। इन टेक्नो फंक्शनल रोल्स आपको मैंने बताया है कि टेक्निकल काम से कैसे बिजनेस रन किया जाए, उसमें जो रोल्स रिक्वायर्ड होते हैं या जो रोल्स पोजीशंस हैं वहां पे, जैसे कि बिजनेस एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, आईटी सपोर्ट, डेटा सपोर्ट, इस तरीके के जो कस्टमर सपोर्ट, ये सारे जो रोल्स होते हैं नॉन आईटी फंक्शन, वो है टेक्नो फंक्शन। अब कैसे इनका डाइवर्सिफिकेशन होता है या कैसे इनका डिप्लॉयमेंट होता है, वो डिपेंड करता है डेटा एनालिस्ट और मोर तरीके से कि अपॉर्चुनिटीज जो वहां पे पोजीशंस खाली होती हैं उस तरीके से वहां पे आपको प्लेस किया जाएगा। कैरियर ट्रेजेक्ट्री अगर देखा जाए तो क्या इस कैरियर में ग्रोथ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ है यहाँ पे। और आप टीसीएस के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट
नॉन टेक फील्ड में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बहुत आजकल आपने सुना होगा डेटा एनालिटिक्स बिजनेस बहुत कमा रहे हैं पैसे, और बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल जॉब है वो इस समय। तो बहुत हाई डिमांडिंग चीज है, जिसको इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। आप इस पे जाके मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एक सीईओ लेवल तक के काम पे जा सकते हैं। अब आते हैं आगे। तो अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, या मैं कहूँ कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है साइंस। साइंस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस फील्ड से। साइंस ग्रेजुएट कैसे हो सकते हैं आप? अगर आपने बीसीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, और आपने बीवोक कर रखा है, तो में से कोई भी चीज करके रखी है, तो आप एलिजिबल हैं इस टीसीएस के स्मार्ट प्रोग्राम में इनवेल करने के लिए। सेम टाइम पे आप इग्नाइट के लिए भी हैं। बस इग्नाइट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज मांगी जाती है, वो है कोडिंग, जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप कोडिंग के थ्रू इग्नाइट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि अगर बीएससी आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में किया हो, डेटा साइंस से किया हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, किसी से भी किया हो, तो आप यहाँ पे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली स्टूडेंट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आर्ट ग्रेजुएट और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए नहीं। यहाँ पे बेसिक जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट चेक की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ साइंस ग्रेजुएट ही चेक की जाएगी। अब ये एग्जाम होता कैसे है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू होता है। ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन एग्जाम जो कि टीसीएस खुद कंडक्ट कराएगा, ठीक, जो कि 120 मिनट्स के होंगे टोटल, ठीक। उसके बाद उसके 4 सेक्शन होंगे, न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग और कोडिंग। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। आप यहाँ पे 100% पूरा अटेम्प्ट करके आइए। इसके बाद जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाइड करते हैं, तो उनको एक कॉल जाता है टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड जिसे कहते हैं। वहां पे आपका चेक किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्या आप प्रॉब्लम सही से सोच सकते हैं, प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आप उसकी क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सेम टाइम पे आपका फाउंडेशनल टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाएगा कि जो आपने ग्रेजुएशन जिस फील्ड में की है बेसिकली, क्या आपको उसकी डीप नॉलेज है कि नहीं, आपके अपने कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड है कि। क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल, बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर की कोडिंग नहीं आती, कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती, तो भी क्या आप कंप्यूटर चलाने में सक्षम है? बेसिकली आपको वर्ड चलाना आता हो, बनाना आता हो, पावर पॉइंट में काम करना आता हो, एक्सेल काम करना होता है, या बेसिक फंक्शंस जो कंप्यूटर के होते हैं वो आते हैं। इसके बाद होता है टेक्निकल एचआर इंटरव्यू राउंड, जो थर्ड राउंड है, और ये एक फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक की जाती है। एक कल्चर फिट विद इन टीसीएस, एक्सेस कल्चर फिट विद इन सीसीएस। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि क्या आपके पास वो बिहेवियरल, मोरल, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो एक टीसीएस को रिक्वायरमेंट है कि आप उसके सराउंडिंग में काम कर सकते हैं कि नहीं, और आपका क्या कैरियर एस्पिरेशन, आप क्यों टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद को कैसे डेवलप करना चाहते हैं, या टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप अपने ग्रोथ को कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं, या आप कैसे अपने फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद होता है सिलेक्शन डिसीजन, और ये जो सिलेक्शन डिसीजन होता है ये बेस्ड होता है परफॉर्मेंस इन ऑल स्टेज, यानी कि ऑनलाइन असेसमेंट, इंटरव्यू और एचआरटी, इन तीनों को मिला के एक जो आपका मेरिट बनेगा उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि आप सिलेक्टेड पाएंगे। और उसके बाद उसी हिसाब से ऑफर्स मेड किए जाते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ऑफर मेड करने का बेसिक मतलब है कि या तो आपको स्मार्ट में इनरोल किया जाएगा, या तो आपको इग्नाइट में इनरोल। ये जो स्मार्ट और इग्नाइट प्रोग्राम है, ये बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम्स है टीसीएस के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी टेक्नो फंक्शनल रोल्स के लिए। अगर आप उसमें स्मार्ट में आ जाते हैं, आपकी प्लेसमेंट बेसिकली टेक्नो फंक्शनल रोल्स के लिए की जाती है। अगर आप मेरे से अब ये पूछते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मैं आपको अभी डीप में बताऊंगा, लेकिन ये कैसे डिवाइड होता है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स में आ जाएगा, जो कि अराउंड करेगा 20 to 25 क्वेश्चन, और आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम भी लगना चाहिए 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। बट सेम टाइम पे आप मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम तो 20 पूछे ही जाएंगे। उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी। सेम वर्बल एबिलिटी में भी आपको 20 से 25 पूछे जाएंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम लगने चाहिए 30 मिनट, और इससे कम में करते हैं तो और भी बेहतर है। फिर आती है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी 20 से 30 क्वेश्चन है, इसके भी सेम टाइमिंग से 30 मिनट्स। फिर आती है कोडिंग। कोडिंग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो कि अगर आप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक सफिशिएंट टाइम भी मिल जाएगा, और अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं और इसको सही से अटेम्प्ट करते हैं तो आप इग्नाइट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी इसको अटेम्प्ट करते हैं, और अगर अटेम्प्ट करते हैं वो गलत भी होता है, तो भी आपको वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी की
बेसिस पे आपका सिलेक्शन स्मार्ट प्रोग्राम के लिए करा जा सकता है, जो कि टेक्नो फंक्शनल रोल्स में आ जाएगा। अब आ जाते हैं सिलेबस। अब आ जाए सिलेबस, तो मैथ के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली नंबर सिस्टम, कंसिडरेशन है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक एबिलिटी। अगर आप इसको कंबाइन करके देखें, अगर आप 1 मिनट टाइम लीजिए, इसको पढ़िए एकदम अच्छे से, तो ये आपको दिख जाएगा कि 10th क्लास का। पॉज लीजिए, इस चीज को थोड़ा सा समझिए, एक बार को एनहांस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और इस हिसाब से अगर आप इसको ओवरऑल कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत डिफिकल्ट, पर आपकी कमांड होनी चाहिए इस पे आपको क्वेश्चंस मिले, आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी पे आपका सिलेबस क्या है? तो इंग्लिश ग्रामर है, वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन है, एरर आइडेंटिफिकेशन। अगर आप डिटेल में जाते हैं कि इसके अंदर क्या पूछा जाता है, तो इंग्लिश ग्रामर में आपसे पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एरर आइडेंटिफिकेशन, वर्ड कंप्लीशन, कंप्लीटिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट। मतलब कि एक सिमिलर, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, फिल अप द ब्लैंक्स रहेगा कि वो उस ब्लैंक में सब सुटेबल वर्ड क्या रहेगा। फिर सेंटेंस कंप्लीशन, लॉजिकली कंप्लीटिंग सेंटेंस, मतलब आपको एक पैराग्राफ बनाने को दिया जा सकता है, जंबल ऑफ सेंटेंसेस और आपको एक पैराग्राफ बनाना। अरेंजमेंट है, अगेन अरेंजमेंट में भी लॉजिकल अरेंजमेंट है, और वर्ड्स ऑफ सेंटेंस आपका चला जाएगा कंप्लीटिंग सेंटेंसेस में। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है बेसिकली कि क्या वो फॉर्म कर रहा है कि नहीं। एरर आइडेंटिफिकेशन है कि कोई सेंटेंस में अगर एरर है कि नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कंप्रेंशन। एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के बेसिस पे उस पैराग्राफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपसे पूछा। रीजनिंग एबिलिटी पे अगर हम आते हैं, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, न्यूमेरिक पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा इंटरप्रेटेशन। अगेन ये नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम से पूछे। लॉजिक बेस्ड पजल्स होते हैं बेसिकली। आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन सीरीज हो जाएगा, पैटर्न्स इन नंबर सीरीज हो जाएगी। अगेन सॉल्विंग एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड हो सकता है ये। अगेन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस पे इंडिविजुअल्स का सिलेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हो। सीटिंग अरेंजमेंट जैसे टेबल फॉर्म्स होते हैं या बॉक्सेस के होते हैं, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, जो कि बीन डायग्राम के गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछे। अब आ जाते हैं इसके कट ऑफ पे। तो एक्चुअल जो कट ऑफ है ये 75 to 80% पे रिलाई करता है। और अगर आप ये पूछते हैं कि ये कैसे मालूम है, तो ये बहुत सी बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के डेटाज हैं, तो अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये आपका एक रफ कट ऑफ 75 to 80% रहता है। और ये चीज डिपेंड करती है इन 3 फैक्टर्स पे। ये 3 फैक्टर्स क्या है अगर देखा जाए? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को भरे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। सेम टाइम पे एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या है, या कितना इजी है, या कितने मॉडरेट पे रखा गया। या तीसरा फैक्टर है अवेलेबल पोजीशन, उस पोजीशन पे कितनी अवेलेबिलिटी है। अगर मान के चलिए कि अगर एक नॉन टेक्नो फंक्शन के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो वो नॉन टेक्नो फंक्शंस कई सब डिवाइडेड होते हैं पोजीशन, अलग अलग रोल्स, अलग अलग पोजीशन। मैनेजर हो जाता है, चार हो जाता है, या डेटा एनालिस्ट हो जाता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके फील्ड्स दिख रहे हैं, उसमें कितनी पोजीशंस अवेलेबल है आपको, उस हिसाब से भी कट ऑफ डिसाइड होती है। अब आ जाते हैं कोडिंग सेक्शन के एडवांटेज। तो कोडिंग सेक्शन बेसिकली अगर आपने अटेम्प्ट किया, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि आपने सही अटेम्प्ट, सही आंसर्स हैं आपके कोडिंग के, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप इग्नाइट मिले। इग्नाइट बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपिंग प्रोग्राम हो जाता है कि आप साइंस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनरोल हो जाते हैं। सेम टाइम पे ये आपका ओवरऑल स्कोर भी बढ़ा देता है, और प्रोग्रामिंग स्किल्स शो करता है आपकी, जो कि हायरिंग मैनेजर्स को चाहिए होता है। एडवांटेज हो जाता है आपके लिए, एक स्किल आ जाती है आपके पास। लीड्स टू कंसिडरेशन फॉर हायर रोल्स, आपको हायर रोल्स के लिए कंसिडर किया जाए। प्रीवियसली अगर आप नोटिस करेंगे, तो प्रीवियसली जो आपने देखा है कि ड्राइव कब की जाती है, तो लास्ट टाइम जो 2025 का डेटा है वो कहता है कि 10 जनवरी 2025 से डेट स्टार्ट हुई और 14 फेब को टेस्ट हो गया एग्जाम। मतलब मान के चलिए कि 1 महीने का टाइम मिला है बेसिकली। और ये सारी चीजें आपको कंफर्म करना होगा कि इस टीसीएस की वेबसाइट पे जाके कि ये कब आ रहा है, ये हायरिंग पीरियड है क्या। और इसका कोई डेटा स्पेसिफिक नहीं है कि ये कब होता है, पर जो प्रीवियस डेटा शो करता है वो ये शो करता है कि लेट
ईयर के लेट में शुरू होता है और ईयर के शुरुआत में ये चीज रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ इसका स्टार्टिंग फेज शुरू हो जाता है। अगर इस डेटा के बेसिस पे देखा जाए एक्सपेक्टेड 2026 में ड्राइव कब आएगी, तो बेसिकली देखा जा सकता है कि लेट 2025 टू अर्ली 2026, मतलब इस साल के एंड में, यानी कि दिसंबर से ये हो सकता है शुरू हो जाए और जनवरी लास्ट तक चले 2026 के। और टेस्ट का जो डेट है ये भी अराउंड शेड्यूल हो सकता है अराउंड 1 to 2 मंथ आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोबेबली। अगर ये रजिस्ट्रेशन मान के चलिए दिसंबर में होता है तो आपका जो एग्जाम हो जाएगा वो फैब और मार्च, इन दो के बेसिस पे हो सकता है। इन 2 महीनों में ये एग्जाम हो सकते हैं, अगर ये मान के चला जाए कि टीसीएस पिछली बार की तरह ही रिपीट कर रहा है। और ऐसा क्यों है कि ये डेट फिक्स नहीं होती इनकी, या ये कभी भी अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है? तो बेसिकली ये पीएससी स्मार्ट इग्नाइट ड्राइव वंस इन ईयर चलाती है, एक साल में एक ही बार चलाती है। और ये बेसिकली होता है फॉर नॉन इंजीनियरिंग फ्रेशर्स के लिए, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने बीटेक नहीं, जिन्होंने एमटेक नहीं किया है, उनके लिए है ये। जो बीएससी ग्रेजुएट्स हैं, बेसिकली साइंस ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए है ये ड्राइव चलाई जाती है टीसीएस के द्वारा। और इनको एक इनफ टाइम भी चाहिए होता है किस चीज के लिए, एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, असाइन टेस्ट करने के लिए सेंटर्स, एंड कंडक्ट द सिलेक्शन टेस्ट ऑन आईओन सेंटर्स। आईओन सेंटर्स आपको टीसीएस के कुछ सेंटर्स हैं बेसिकली, और वो वहां पे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं ऑनलाइन, और सिर्फ टीसीएस के नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अब आ जाते हैं कि कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन देखें। आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद जो टेक्निकल राउंड होता है, टेक्निकल राउंड में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने डिस्कस योर एकेडमिक प्रोजेक्ट हाईलाइटिंग योर कंट्रीब्यूशन, मतलब कि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं या किन प्रोजेक्ट्स में आप शामिल हुए हैं, और उसमें आपका रोल क्या रहा है, आपने किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को बढ़िया किया है। फिर आपके कोर सब्जेक्ट से सवाल हो सकते हैं। कोर सब्जेक्ट यानी कि जिससे अगेन ग्रेजुएशन आपने की है तो आपकी जो कोर सब्जेक्ट है उसमें कितनी ग्रैप्सिंग आपकी है, कितना नॉलेज है आपको डेप्थ में, कितनी डीपली आपने उसको डाइव किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखा जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेसिकली आपका जो अप्रोच है वो देखा जाएगा कि आप किसी प्रॉब्लम को फेस ऑफ करते हैं तो आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे ड्राइव करते हो उस चीज को, आप कैसे एक्शंस लेने के बारे में बात करते हैं, क्या स्टेप्स आपके दिमाग में पहले आता है। फिर उसके बाद है टेक्निकल फंडामेंटल, बेसिकली अगेन बेसिक कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट की बात करता है कि क्या आप वो भी टेस्ट किया जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में, कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर बेसिकली नहीं चलाना आएगा तो वो आपको एडवांस स्किल्स कैसे दें। आपको कंप्यूटर चलाना आएगा तो उस पे एडवांस स्किल्स आपको ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जा सकता है। एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशन देखा जाए तो वहां पे आप क्या चीज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। स्किल परखों ने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अलग से प्रोफाउंड वीडियोस डालना शुरू किया है, जहां पे आपको कि कैसे आप कॉर्पोरेट कल्चर में ड्राइव कर जाए खुद को, और कैसे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट को समझा जाए कि किन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से हैंडलिंग की जाती है, जो प्रोफेशनल वे होता है जो कॉर्पोरेट कल्चर का, वो आपको हर्षित सर यहाँ पे सिखाएंगे। तो कंपनी कल्चर के बारे में भी आपको बताएंगे। और कैरियर एस्पिरेशन आप, मैं खुद और हर्षित सर दोनों जन आप लोग को बताएंगे। सेम टाइम पे अपॉर्चुनिटीज टीसीएस की क्या है, टीसीएस कैसे करियर ग्रो कर सकता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मोटिवेट आपको खुद को करके रखना है कि आपको टीसीएस ज्वाइन करके रखना है। अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि टीसीएस कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल कीजिएगा। गूगल पे टीसीएस इंडिया कैरियर सर्च कर सकते हैं, या टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जा सकते हैं डायरेक्टली। जहाँ पे एक और वेबसाइट मिलेगी आपको, कैंडर ही मिलेगा, टीसीएस एंट्री लेवल इंडिया। ठीक, ये बेसिकली यहाँ पे आपको फॉर फ्रेशर्स ग्रेजुएट के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी हायरिंग होती रहती है एज एक्सपीरियंस। तो आपको फ्रेशर्स के लिए अगर देखना है तो आपको एंट्री लेवल पे जाना है। फिर टीसीएस का लॉन्च पैड देखना है। टीसीएस के लॉन्च पैड में आपको मिल जाएगा कि हार्ली अर्ली हायरिंग इनिशिएटिव्स मिल जाएगा कि समय क्या चल रहा है, टीसीएस कैसे हायर करेगा, या वहां पे वो अपडेट मिलेगा आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के बाद टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है, जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कीजिए, और टाइम टू टाइम आप उस पर अपडेट्स लेते रहिए कि कोई वैकेंसी आई है। फ्रेशर्स की वैकेंसी एक साथ आती है वैसे तो, पर आपको फिर भी अपने एंड से चेक करते रहना, और बाकी हम तो आपके लिए हैं। हम आपको
सारे लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। हम खुद भी एंट्री लेवल फ्रेशर्स की जैसे आएगी तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। आप इसके लिए स्किल परको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं। सिर्फ टीसीएस नहीं, हम यहाँ पे आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज एमएनसीज के बारे में बताएंगे कि वो कैसे सिलेक्शन करते हैं, वहां पे फ्रेशर्स के लिए कैसे एंट्री लेवल पे वो एंट्री कर सकते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं। सेम टाइम पे आप अपना कैरियर ग्रो कैसे कर सकते हैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप भी नए हैं, आप भी टीयर 2 टीयर 3 शहर से आ रहे हैं, हम सब टीयर 1 शहर में रहते नहीं है, और सेम टाइम पे हम कॉर्पोरेट कल्चर को भी नहीं जानते, तो वहां सर्वाइव कैसे किया जाए, कैसे एंट्री किया जाए, कैसे स्ट्रांगली हम वहां पे अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको उस चैनल पे बताते जाएंगे। आप हमसे बने रहिए, स्किल पर्को को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको एज अ कैरियर ग्रो करने में, आपकी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, आपका माइंड बहुत ब्रॉड करेगा। तो थैंक यू आज के लिए, और ऐसे ही हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं इग्नाइट के साथ। इग्नाइट हम आपको, जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि इग्नाइट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इग्नाइट आपको बेसिक साइंस ग्रेजुएट के लिए ही जरूरी है, और इग्नाइट कैसे टेक्निकल रोल्स में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं एज अ करियर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।